वेलकम टू अकेडमी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों हम यहाँ पे G7 में होने वाले जो बैठक है, ठीक है, G7 जो आपका चल रहा है जिसमें क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो भाग लेती हैं, तो उस बैठक की बेसिकली हम एजेंडे को लेके आ गए हैं कि वो कौन कौन सा एजेंडा है, किस टॉपिक्स पे जो है वो G7 जो है वो बैठक हो रही है। तो उसके बेसिकली हम सारे हर एक चीज़ को लेके आ गए हैं आपके बीच। G7 एजेंडा एंड कोविड-19, उसका एजेंडा कोविड-19 को मेनली फोकस है, ठीक है। ये 47वां शिखर सम्मेलन है। विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? बिल्ड ब्लैक बेटर इसकी थीम है, आप याद रखिएगा। बिल्ड ब्लैक बेटर इसकी थीम है। 47वां शिखर सम्मेलन है, विषय है बिल्ड ब्लैक बेटर। अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। यूके अध्यक्षता कर रहा है। चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला, कोविड-19 एवं भविष्य में कोई वैश्विक महामारी आएगी तो उसके संदर्भ में, मतलब कोविड-19 जो चल रहा है उसके संदर्भ में, और कोई आगे वैश्विक महामारी आएगी तो उसके संदर्भ में। मुक्त एवं निरपेक्ष व्यापार को लेके, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ग्रहों की जैविक विविधता और संरक्षण करना, ठीक है, जैविक विविधता और संरक्षण करना। चौथा है साझा मूल्यों को लेके, ठीक है। इन चार टॉपिक्स पे जो है वो बेसिकली एजेंडा है इसका, इसी पे जो है वो सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे होना चाहिए बाइडेन, ठीक है। बाइडेन की पहली यूरोप यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली यूरोप यात्रा है। वर्ष 2020 में अमेरिका अध्यक्षता करता, परंतु महामारी के कारण जो है वो निरस्त हो गया, स्थगित हो गया, ठीक है। इसमें भारत भी आमंत्रित था, ठीक है। वर्ष 2019 का सम्मेलन फ्रांस के बियारिज में आयोजित था, ठीक है। वर्ष 2019 का सम्मेलन फ्रांस के बियारिज में आमंत्रित था। यहाँ पे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि हम 1 बिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक देंगे, ठीक है, हम 1 बिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक देंगे। और यहाँ पे जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था हम 500 मिलियन कोविड-19 की खुराक देंगे, मतलब वैक्सीन की खुराक देंगे। किसको देंगे? वैश्विक कोवैक्स संगठन के माध्यम से 92 निम्न आय वाले देशों को और अफ्रीकी संघ को हम प्रीजन डोज देंगे। मतलब कि निम्न आय वाले 92 देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 1 बिलियन कोविड वैक्सीन का डोज, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 500 मिलियन कोविड का जो है वो डोज देंगे, ठीक है। वर्ष के अंत तक, मतलब 2020 के अंत तक 200 मिलियन, शेष 300 मिलियन 2022 के, ठीक है। वर्ष के अंत तक 200 मिलियन और शेष 300 मिलियन 2022 की पहली छमाही तक दे देंगे। कौन दे देगा? अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है। अगले साल के अंत तक दुनिया का टीकाकरण कर, ठीक है, दुनिया का टीकाकरण कर बेहतर तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से निर्माण कर सकेंगे, ठीक है। फ्रांस वर्ष के अंत तक विश्व स्तर पर कम से कम 30 मिलियन खुराक देगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये कहना है, ठीक है। दुनिया में कई हिस्से, विशेषकर अफ्रीका में वैक्सीन से अछूत है। मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे वैक्सीन अभी तक पहुँची नहीं है, इसमें अफ्रीका भी शामिल है, ठीक है। ये आपके हैं G7 के लीडर्स, जिसमें यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूएस है और यू है, ठीक है। ये बेसिकली हैं। अब हम देखते हैं G7 का गठन कब हुआ। तो 1975 में G7 का गठन हुआ। इससे पहले G8 था। 2004 में क्रीमिया विवाद हुआ जिसके कारण रसिया बाहर हो गया। फिर क्या हो गया? ये G7 हो गया। G7 2021 सम्मेलन में अतिथि देश कौन कौन से थे, ठीक है। ये अभी जो चल रहा है G7, इसमें अतिथि देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया गणराज्य है और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि ये जो G7 हो रहा है इसके उद्देश्य क्या हैं। कोविड महामारी से निपटने हेतु विश्व के अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना, ये इसके उद्देश्य फिर से सुने एक लाइन में।
कोविड महामारी से निपटने हेतु विश्व के अग्रणी लोकतंत्र को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री का G7 में ये दूसरा बैठक होगा। 2019 में भारत गुडविल पार्टनर के रूप में आमंत्रित था। जलवायु, जैव विविधता और महासागर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सत्र में भाग लेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भारत G8 में 5 बार भाग लिया था। पहले G8 था, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भारत जो है 5 बार G8 में भाग लिया था। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद NCS, ठीक है, ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद NCS में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन कर चुका है। कौन कर चुका है भारत की स्थायी सीट का समर्थन? ब्रिटेन कर चुका है। ठीक है। तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए भारत एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए भारत एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने भारत को जोड़ने की बात की थी G7 में। ठीक है। तो इसके जरिए जो है भारत अपनी अच्छी भूमिका निभा सकता है। ठीक है। और सम्मेलन जो है, ठीक है, G7 सम्मेलन में भारत किस तरीके से अपना पक्ष रखता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिर जाके एक स्थायी निष्कर्ष में पहुंचा जा सकता है। ठीक है। तो ये थे G7 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पे नया तो चैनल को शेयर करके करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।